शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोला 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुनील जी मूसेपुर, पत्नी श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का साधुवाद धन्यवाद। जो भगवान की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। कठिन में भी कठिन मनुष्य का शरीर और उसमें भी कठिन भगवान शंकर की अविरल भक्ति। कभी जैसे बहुत सारा 56 भोग सामने लगा दिया गया हो और बहुत सारा 56 भोग जब सामने लगा हो और कोई तुमको उस 56 भोग में से अगर कोई चुनने के लिए कहे कि इसमें से आप क्या चुनोगे, क्या चुन सकते हो, क्या ले सकते हो, तो प्रयास करना कि उस 56 भोग में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा समोसा कचौड़ी सब कुछ होगा, पर उस 56 भोग में सब कुछ होगा तो सही, पर उस 56 भोग में जब
रोटी की मात्रा हो, वो 56 भोग में अगर कचौड़ी रखी है, पकोड़ा रखा है, इमरती रखी है, भजिया रखा है, जलेबी रखी है, सब कुछ रखा हुआ, और उस 56 भोग में अगर रोटी रखी हुई है और कोई आपसे कहे कि इतना सारा पकवान रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ है, इसमें लड्डू भी है, पेड़ा भी है, गुलाब जामुन भी है, इमरती भी है, भजिया भी है, पकोड़ा भी है, सब कुछ है, और कोई तुमसे कहे कि इसमें से आपको चुनना है कि आपको क्या खाना है, उसमें आपकी क्या श्रेष्ठता है। आज प्रदोष की कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर प्रयास करना कि कथा को ले सके। अपने समय को बर्बाद करने के लिए हम यहाँ नहीं पहुंचे। धूप में कई लोग बहुत 8-10 घंटे से बैठे हुए हैं और केवल कथा का इंतजार कर रहे हैं। अपने कारण किसी को तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखें, अपने कारण किसी की कथा ना छूट जाए उसका ध्यान रखें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। लड्डू भी रखा है, पेड़ा भी रखा है, इमरती भी रखी है, भजिया भी रखा है, पकोड़ा भी रखा है, सब कुछ। और कोई यदि आपको कह दे कि इसमें हमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब रखा है, सब कुछ है इसमें, और कोई आपसे कहे कि आपकी प्रियता किसमें है, आपको क्या अच्छा लगेगा खाने में, आपकी प्रियता किस चीज में हो सकती, तब इमरती रोज नहीं खा सकते, जलेबी रोज नहीं खा सकते, पकोड़ा रोज नहीं खा सकते, खीर भी रोज नहीं पी सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चीज है रोटी जो हम रोज खा सकते हैं, इसलिए उस 56 भोग में से सबसे पहले रोटी को चुनने का प्रयास करिए। ये पकोड़ा, ये भजिया, ये इमरती, ये जलेबी, ये कचौड़ी, ये समोसा थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद में अच्छे नहीं लगते। पर जो रोटी है वो रोटी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। वो रोटी जब भूख लगती है तो भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया ये भूख जरूर मिटा देंगे पर तृप्ति नहीं दे पाएंगे। तृप्ति देने का काम केवल रोटी ही कर सकती है। उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद में बहुत लोग मिलेंगे, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हम तुमसे यज्ञ करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे ये करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे वो करा देंगे, पर तृप्ति नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है तृप्ति का मूल केंद्र बिंदु है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमको तृप्ति प्रदान करेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, ये हमें तृप्ति प्रदान कर देता है। कितना भी दुख है जिंदगी में, कितनी भी तकलीफ है जिंदगी में, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों देरी करते हो? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीना में कटी जावांगी। हमको कौन तृप्ति दे सकता है? हमको तृप्त कौन कर सकता है? हमारी दुख की घड़ी में कौन खड़ा हो सकता है? हमारी तकलीफ की घड़ी में कौन हमारा साथ दे सकता है? मेरी जीजियों, जब व्यक्ति की दुख घड़ी आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं।
जब उसको हॉस्पिटल में पटका जाता है तब परिवार वाले भी बाहर रह जाते हैं। वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा है। वेंटिलेटर पे भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा है, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देता है। वो 1 लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता है, वो 1 लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है, वो 1 लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता है। भूलवश अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया। आप भूलवश भी उसको याद कर लीजिए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं। भोलेनाथ जी के 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं। 19 जून 2023 को मुझे गठान हो गई। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच कर कर बताया कि कैंसर है। उन्होंने जांच कर कर बताया कि कैंसर है। और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या। डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर ज्यादा फैल रहा है इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेंगे। हमारे कीमो चालू हो गए और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में पटका गया, फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा अब इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके और हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ दिन की ये मेहमान है, डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब कुछ साधन नहीं बचा। तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी। और टीवी पर कथा सुनकर 1 लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर पहुंचाने लगी और वहां से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि अब करें क्या करें। तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग के परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए गए। हमको लगा था कि आप जहां कथा करते होगे वहां रुद्राक्ष देते होगे, पर आप जहां कथा करते हैं वहां रुद्राक्ष नहीं मिलता। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए। शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहां बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो आप इतनी तेज तेज कांप रहे हो। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, 1 ऑपरेशन करा चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चले जाओ। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई। तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी तबीयत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता भाटी शाहजहांपुर फरीदाबाद से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते है श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना, वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए थे, देवहित के लिए थे। भगवान शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए खेली। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, आप लोगों को नहीं बोला था? बोला है ना। एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदलकर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो। उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान बदल कर ही रहेगा। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर सीहोर के। जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे, आप नदी चौराहे पर जहां से महादेव की होली खेलेंगे, 10 बजे से चालू होती है, 12:30 1 बजे वो विराम दे दी जाती है। वहां पर पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आती। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया जाए। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब यह महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की, तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग है, सब पे ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर को बनाया। और जिस दिन तुम, जैसे आज प्रदोष है और 5 दिन की कथा का आज चौथा दिन है, कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि कहते हैं, हम इसको शिवरात्रि का वर्णन करते हैं। तो एक तो आप सभी को, जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी झोलियां खुशियों से, इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देवाधिदेव महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार
सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरु जी का नंबर दो और हमें भी कथा कराना। इतना बाबा आपको दे। अपने दिल से उसको पुकारा। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है महाराज, बहुत सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का। बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए? वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है। और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है, तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत क्या है? शंकर पार्वती क्यों मना? अगर बेटा रूठ कर गया है, एक पत्र है देखिए, सरोज देवी नाथुपुर से है। सरोज देवी नाथुपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सरोज देवी नाथुपुर से हूं। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था। उसने कई एग्जाम दिए पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 2017 में भी उसने एग्जाम दिए, 2016 में भी उसने एग्जाम दिए, 2015 में भी एग्जाम दिए, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं अपने बेटे से कहती थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ा। सियोर वाले महाराज ने बताया है कि एक दुर्बा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना चाहिए तो बाबा, और अच्छी मेहनत करो तो बाबा नौकरी जरूर देता, कामना पूरी करता। मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा कहता है, मां तेरे कहने पर मैं शंकर जी के मंदिर जा जाके थक गया, पर भोलेनाथ मेरी सुनता ही नहीं। इतने सालों से मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं, मेरा बाबा मेरी सुनने को तैयार नहीं है। 2017 में, 2014 में, 2015 में इतना मैंने एग्जाम दिया, किसी का रिजल्ट नहीं आया और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, गुरुजी कि तू वो सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करना, शंकर भगवान की कथा पर विश्वास करना, तू मंदिर जाना मत छोड़। अब एक काम कर, तू मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ करा। 2017 में मेरे बेटे ने एक एग्जाम दी थी जिसका रिजल्ट 2024 में बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ और मेरा बेटा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। 2017 में जो एग्जाम दिया था, मेरे बेटे को दिल्ली में पटवारी की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बधाई आपको बेटी, शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करी गई सेवा, देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करा गया त्याग, देवादिदेव महादेव के मंदिर की चौखट पर करी गई सेवा। और ये शिव महापुराण में आप लोग जो धूप में बैठे हो, छाता पकड़ कर बैठे हो, चादर लगा कर बैठे हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को बिस्कुट खिला रहा है, कोई किसी को टॉफी दे रहा है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई किसी को फ्रूटी दे रहा है। मेरी जीजियों, तुम चिंता मत करना। फिर निवेदन करूंगा, अपनी छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि हमने रेवाड़ी में प्रदोष के दिन कथा सुनी थी, 1 बजे से 4 बजे तक सुनी थी। वो तुम्हारी कथा का फल तुम्हें 3 महीने में मेरा बाबा जरूर दे। ये लिख कर रखिए। वो खाली नहीं छोड़ता। वो खाली छोड़ेगा ही नहीं। शिव कथा कहते हैं, भगवान ओघरदानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। तुम जिस भाव से समय, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 23 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी टीवी पर, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे आ जाएगी। फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगी, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक होगी। हमारे पास कई लोगों ने एक पत्र भेजा, गुरुजी आपने आरती शिव महापुराण की कथा वाचने का बोला था। किसी ने पत्र भेजा, आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा वाचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था। बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण वाचेंगे, तो हमें वो कथा आरती शिव पुराण क्यों नहीं मिल पा रही है? तो हम निवेदन करेंगे कि टीवी पर प्रचार हुआ बेलकेश्वर में शिव पुराण का, हमने बोल दिया आरती शिव पुराण, तो वो 2 शिव पुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा फल। और मुझे
तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी उतार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मेरा एक सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरा एक सहारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। राधे। देख लो लगी है आज मंदिर में ये बेड़बारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये बेड़बारी। दर्शन मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
until you develop these habits, thoughts, beliefs, and patterns is really the holy grail of getting to wherever you want to get in your dreams. Man, everyone's going to go through something. Everyone's going to go through a challenge. Everyone has a wound that needs to be healed. This is part of God's curriculum and the growth process for who we're meant to become and the leaders we're meant to be. People, when they're going through it, think something's wrong with them. No, it means you're actually on the right track. It means that actually God is giving you the opposition so you'll grow stronger because there's something greater for you. Gosh, that's so good. God's curriculum. My biological father left when I was a year old. Then I lose my job. My wife's about to leave me. I'm almost bankrupt. Everything comes crashing down. And it was during that time I said, okay, I want to make a difference. Look at what's fueling you. And you're either living from your wound or you're healing. And that's how you'll know whether you're on the right path or not. And in the healing process, you become your most powerful self. So, hey guys, listen, we're all trying to get more productive. And the question is, how do you find a way to get an edge? I'm a big believer that if you're getting mentoring or you're in an environment that causes growth, a growth. जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। आ रहे मेरे भोले बाबा, रास्ता न सूझे कहाँ सारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। महादेव जहाँ पर खड़े हो वहीं बैठ जाओ और भाव से, आज प्रदोष का दिन है, दिल से बाबा से प्रार्थना करना, दिल से बाबा से निवेदन करना। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें।
अपने रेवाड़ी में बार बार शिवपुराण नहीं होती है। आज की करी हुई प्रार्थना तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। बड़े भाव से, दिल से, थोड़ी तेज आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे, ऐसे दिल से बाबा से प्रार्थना करना। दिखावे से प्रार्थना ना करिएगा, दिल से करिएगा। वो किसी को खाली नहीं छोड़ता तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर मेरे भोलेनाथ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी ये सदानंद कार्तिक अगर रुष्ट होकर चले भी गए हैं तो इनको मना कर लाने का हमारा काम। बुढ़ापे का एक परम आभूषण है। बुढ़ापे में आपके पास धन ज्यादा होगा तो आपको लगता है कि दुनिया के लोग आपको पूछें, नहीं। बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपके पड़ोसी भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके बच्चे भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछ लें, आपके कुटुंब वाले भी आपको पूछ लें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है? बुढ़ापे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको प्रेम करें, आपके रिश्तेदार आपको स्नेह करें, आपके परिचित आपको 2 रोटी दे दे। बुढ़ापे का परम आभूषण बुढ़ापे में क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के पास में? तो शिव पुराण कहती है बुढ़ापे में धन तुम्हारे पास में है उससे मतलब मत रखना, बुढ़ापे में जमीन जायदाद तुम्हारे पास है उससे मतलब मत रखना। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितने चुप रहोगे उतने दुनिया के लोग तुम्हें पूछें। पर महाराज खाया बिना रह जाऊं, देख लो मैं तो बोला ही नहीं, इससे पहले तुम बोल दो। बुढ़ापे का परम आभूषण है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा मौन रहना, एकदम साइलेंट, एकदम चुप।
पर जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात याद रख ले, दुनिया के घर में तो एक लड़के की एक बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की 2, कार्तिकेय जी की 2, शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार है? कितना बड़ा नाते रिश्ते कुटुंब कबीला, कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवाधिदेव महादेव में। मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रहा है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा है। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहा है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहा है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामदीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी, वो भी पूजा रहा है। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा रहा है। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो, शुभ लाभ, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं, अमोद प्रमोद, वो भी पूजा रहा है। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। संतोष। संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो, सब। केवल एक देवाधिदेव महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा, इसलिए आज संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। अब हमारी गलती क्या है? सास को 24 घंटे बहू की निंदा से फुर्सत नहीं है। थोड़ा बुरा लगेगा, ए रेवाड़ी की जीजी हो, ए ताई, बताओ, बहुत सावधानी से सुनना। हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं। इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से। रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन कर दूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा, लक्ष्मी जी बोलो। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकत बात बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था? पार्वती जी क्या तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे बोलाना, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटे, मन शिव रटे, छोड़ दो कपट, मन शिव रटे। पार्वती जी की यहाँ क्या? लक्ष्मी जी ने आते से कहा मेरे को, पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी।
आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगा, रिद्धि सिद्धि का। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई, पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त है, एकदम स्तुप्त। देखो, आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए, शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी, तुरंत। और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया, वो तुम्हें व्यासपीठ पे बैठा हूं तो खड़े होकर बता देता। बहुत बहुत आज प्रदोष है ना, भगवान, अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितने आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर, 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहाँ बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं, 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया, तुम्हारा ध्यान हटा की कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला, ध्यान हटाता है। क्या अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। हार महा बोल बम का नारा है, तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए, छाता लगा के, चादर पूरा, कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है, आपको प्रणाम। जितने लोग धूप में बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आप। मेरा भोला भंडारी इतनी